नमस्कार बच्चों, आज के पाठ में हम फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखी गई गज़ल को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था और इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 1896 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। शायद इसीलिए इनके नाम के साथ गोरखपुरी लिखा जाता है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी और उर्दू गज़ल गोई। गुले नगमा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु सन 1983 में हुई थी। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं, इसलिए गज़ल का कोई शीर्षक नहीं होता। और गज़ल एक छंद भी है। जिस प्रकार से हिंदी भाषा में दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला आदि छंद होते हैं, उसी प्रकार से गज़ल एक छंद है जिसे किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। फिराक गोरखपुरी की गज़लों में हिंदी समाज और उर्दू समाज की परंपरा भरपूर है। इसका अद्भुत नमूना यह गज़ल है। यह गज़ल कुछ इस तरह बोलती है जिसमें दर्द भी है और एक शायर की ठसक भी है, और साथ ही काव्य शिल्प की वह ऊंचाई भी है जो गज़ल की विशेषता बताती है। नौरस कुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। नौरस का अर्थ यहाँ 9 से नहीं है, अर्थात संख्या से नहीं है। यहाँ नौरस का अर्थ है नया रस या नवरस। गुंचे कलियों को कहते हैं, नाजुक, कोमल। गिरहें का अर्थ होता है गांठें। रंगोबू का अर्थ है रंग और गंध, और बू का अर्थ यहाँ सुगंध से है। गुलशन बगीचा। पर तोले का अर्थ है पंख फैलाकर उड़ना। कवि कह रहे हैं कि वसंत ऋतु नवरस से भरी कलियों की, या यह कह सकते हैं कि युवा कलियों की पंखुड़ियों की कोमल गांठों को खोल देती है, या बगीचे में फूलों के रंगों की खुशबू उड़ने के लिए अपने पंखों को खोलती है। उस समय ऐसा लगता है कि जैसे बाग में खिले हुए फूलों के रंग और सुगंध आकाश में उड़ जाने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं या पंखों को खोल रहे हैं। आशय यह है कि वातावरण में फूलों और कलियों की सुगंध फैल जाती है। यहाँ कवि ने वसंत ऋतु के आने पर उद्यान की शोभा का वर्णन किया है। उद्यान अर्थात बगीचे की शोभा का वर्णन किया है। रंग और सुगंध में मानवीय भावना का आरोप है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। नाजुक, गुंचे, गिरहे, रंगोबू यह उर्दू के शब्द हैं और प्रसाद गुण है। यह गज़ल छंद है। तारे आंखें झपकावे है, जर्रा जर्रा सोवे है, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। झपकावे का अर्थ होता है बंद करना और खोलना। जर्रा जर्रा कण कण। सब का अर्थ है रात, और सन्नाटा कहते हैं मौन को, अर्थात चुप्पी को। कवि कह रहे हैं कि रात ढल रही है और रात्रि के गहन अंधकार में प्रकृति का कण कण सोया हुआ है, और तारे गहन अंधकार में भी टिमटिमा रहे हैं, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो तारे भी आंखें झपकाकर सोना चाह रहे हों। कवि लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मित्रों, क्या इस सन्नाटे की आवाज़ तुम भी सुन पा रहे हो? क्या यह सन्नाटा तुम्हें भी सुनाई दे रहा है? यह सन्नाटा मानो मेरे साथ बोल रहा है। और साथ में कवि का अभिप्राय है कि यह सन्नाटा उसी से कुछ कहता है जिसके सीने में प्रेम की वेदना होती है, अर्थात प्रेम का दुख होता है, प्रेम की पीड़ा होती है। जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और उर्दू शब्दों का यहाँ भी प्रयोग किया गया है, जैसे जर्रा सब, सन्नाटा और याद, और सन्नाटे का यहाँ मानवीकरण किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। गज़ल छंद है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला
किस्मत हमको रो ले वे है, हम किस्मत को रो ले हैं। एक का अर्थ है एक, किस्मत भाग्य, लेवे है लेती है। कवि कहता है कि मैं और मेरी किस्मत दोनों एक जैसी हैं। दोनों अभाव और असफलता के कारण सदा रोते रहते हैं। दोनों को मानो एक ही काम मिला है, रोना। मेरी किस्मत मेरी हालत देखकर मुझ पर रोती है और मैं अपनी बुरी किस्मत को देखकर रोता हूँ। आशय यह है कि मेरे जीवन में असफलता और निराशा के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ कवि का अभिप्राय है कि इस संसार में आदमी अपनी किस्मत को रोता रहता है। वह अपना कार्य सत्यनिष्ठा और परिश्रम से नहीं करता, बल्कि जीवन भर किस्मत को दोष देता है। यह शेर प्रेम की निराशा से भरा हुआ है, इसलिए इसमें वियोग श्रृंगार रस है। और किस्मत को यहाँ साथी बनाकर प्रस्तुत किया है तो मानवीकरण अलंकार है। मैं को हम कहा गया है, जो उर्दू भाषा का संस्कार है, और यह भी एक गजल छंद है। जो मुझको बदनाम करे, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। काश का अर्थ है ऐसा हो सकता तो, और पर्दा रहस्य या छिपी हुई भावनाएं। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो भी लोग मेरे प्रेम की निंदा कर करके मुझे बदनाम कर रहे हैं, अर्थात वह मुझे बदनाम करना चाहते हैं, काश वे इतना समझ पाते कि वे मेरी नहीं बल्कि अपनी पोल खोल रहे हैं। कवि का अभिप्राय है कि इस समाज में दूसरों को वही लोग बदनाम करते हैं जो पहले से ही बदनाम होते हैं, और ऐसा करके वे दूसरों को बदनाम नहीं करते बल्कि अपने रहस्यों को ही खोल कर बताते हैं, अर्थात अपने छिपे हुए दोषों का ही पर्दाफाश करते हैं। यहाँ भी उर्दू शब्दावली का प्रयोग है, जैसे किस्मत, बदनाम और पर्दा। और यह एक गजल छंद है। और यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है, जैसे सोच सके में स की आवृत्ति है, करे है काश में क की आवृत्ति है, और दूसरी पंक्ति में र और ल की आवृत्ति है। ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बदू रुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कीमत का अर्थ है मूल्य, अदा करना, देना। बदरुस्ती ए होशो हवास, पूरे विवेक के साथ। दीवाना कहते हैं प्रेमी को, अर्थात प्रेम करने वाले को। कवि अपनी प्रिया को, अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हम पूरे विवेक के साथ, अर्थात होशो हवास में प्रेम की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, और हम तुम्हारा सौदा करने वाला, अर्थात अपने पास रखने वाला दीवाना भी बनने को तैयार हैं। यहाँ सौदा करने का आशय खरीदने से नहीं है, बल्कि प्रेम में अपना बनाने की कीमत देने से है, क्योंकि कवि ने स्वयं को पूरी तरह प्रेम पर, अर्थात अपनी प्रिया पर न्योछावर कर दिया है। यहाँ भी उर्दू शब्दावली का प्रयोग है, जैसे कीमत, अदा, बदरुस्ती ए होशो हवास, सौदा और दीवाना। और यह भी एक गजल छंद है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले है। गम दुख या पीड़ा को कहते हैं, और पासे अदब का अर्थ है सम्मान करता हूँ। ख्याल का अर्थ है यहाँ ध्यान या चिंता। अब कवि अपनी प्रेमिका से, अपनी प्रिया से कहते हैं कि मैं तेरे हृदय की पीड़ा का सम्मान करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि तेरे हृदय में दुखों का सागर उमड़ रहा है, परंतु साथ ही मुझे दुनिया की भी चिंता है, और दुनिया मुझे तुम्हारे प्रेम में मग्न नहीं देखना चाहती। इसलिए मैं लोगों से अपने दर्द को छिपाता हूँ और तुम्हारे प्रेम में छिप छिप कर, अर्थात चुपके चुपके से रो लेता हूँ। कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है, और वह
दुनिया की हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। यह भी एक गजल छंद है और चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और यहाँ भी उर्दू शब्दावली का प्रयोग है, जैसे गम, पासे अदब, दुनिया, ख्याल, दर्द आदि। और यह वियोग, श्रृंगार रस का यहाँ प्रयोग हुआ है। फितरत का कायम है तवाजुन, आलम हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले है। फितरत का अर्थ है स्वभाव या प्रवृत्ति। आलम हुस्नो इश्क कहते हैं प्रेम और सौंदर्य के संसार को। तवाजुन का अर्थ है संतुलन। कवि कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में मनुष्य की प्रवृत्ति अर्थात स्वभाव का महत्वपूर्ण स्थान है और इस प्रेम में लेन देन का संतुलन बराबर बना रहता है। जो मनुष्य स्वयं को प्रेम में जितना अधिक समर्पित करता है वह उतना ही प्रेम प्राप्त करता है। यहाँ कवि को स्वयं को प्रेम के प्रति समर्पित करने से प्रेम ही प्राप्त होता है, अर्थात कवि अपनी प्रिया के प्रेम की वियोगावस्था में अपने को जितना खोने का प्रयास करता है, कवि को अपनी प्रिया की उतनी ही अधिक अनुभूति होने लगती है। यहाँ श्रृंगार रस है और उर्दू के कठिन शब्दों का प्रयोग है, जैसे तवाजुन, आलम हुस्नो इश्क, और यह भी गजल छंद है। आबो ताबे असआर ने पूछो तुम भी आंखें रखो हो, वे जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताब असार शेरों की चमक दमक। आँख रखना देखने में समर्थ होना और बैंतों का अर्थ भी शेरों से है। कवि कह रहे हैं कि मेरी शेरो शायरी की चमक दमक के बारे में मत पूछो, क्योंकि तुम्हारे पास भी विवेक है, इसलिए तुम अपने विवेक के बल पर निर्णय कर सकते हो कि मेरे शेरों में चमक अर्थात सौंदर्य है भी या वैसे ही मोती बिखेर रखे हैं। अर्थात तुम अपने विवेक के द्वारा मेरी शेरो शायरी के महत्व का अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पर कवि ने अपनी शेरो शायरी में विरह रूपी वेदना को प्रकट किया है, इसलिए कवि लोगों से कहते हैं कि तुम विवेक से मेरी शेरो शायरी के महत्व को समझ सकते हो। यहाँ भी श्रृंगार रस है, गजल छंद है, आँख रखना मुहावरे का प्रयोग हुआ है और उर्दू के कठिन शब्दों का भी प्रयोग है, जैसे आबो ताब असआर और बैंतों, और आबो ताब में अनुप्रास अलंकार भी है। ऐसे में तो याद आए है अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुन्हे जग खोले हैं। अंजुमने में शराब की महफिल, रिंदों को शराबियों को, गर्दू आकाश, फरिश्ते देवदूत, बाबे गुन्हे पाप का अध्याय, और जग का अर्थ होता है संसार। कवि कह रहा है कि हे प्रिय, तू इस विरहावस्था में ऐसे याद आती है जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। जब आधी रात के समय आकाश में देवदूत दुनिया के पापों का अध्याय खोलते हैं अर्थात पापों का लेखा जोखा करते हैं, तो उस समय अर्थात आधी रात के समय मुझे तुम्हारी याद उसी प्रकार आती है जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। यह भी एक गजल छंद है और यहाँ श्रृंगार रस है और यहाँ उर्दू शब्दों का भी प्रयोग है, जैसे तू, फरिश्ते। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। सदके का अर्थ होता है कुर्बान होना, फिदा होना। एजाजे सुखन काव्य का सौंदर्य या बेहतरीन शायरी। यहाँ पर कवि अपनी शायरी की प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं। यह आत्म प्रशंसा का शेर है। कवि कहते हैं कि प्रतिष्ठित शायरी की यह आवाज़ उसने कैसे चुरा ली। इस पर फिराक सदके जाता है अर्थात अपने को न्योछावर करता है।
यहाँ कवि अपनी गज़लों को अपने गुरु महान शायर मीर को समर्पित करते हुए कहते हैं कि मेरी इन गज़लों में तो शायर मीर की गज़लें बोलती हैं और उन्हीं से प्रभावित होकर मैंने यह गज़लें लिखी हैं। यहाँ गज़ल छंद है, उर्दू शब्दावली की प्रधानता है और कवि अपनी ही शायरी पर मुग्ध है। मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।